अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के साथ और वीकली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं, जहां पर आपको अ, बिल्कुल फ्री प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाई जाती है। इसी वजह से मैं आपको ये अपने एनालिसिस का आगाज़ करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मेरा जो पेड प्राइस एक्शन का मास्टर कोर्स था, जो हम पेड स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे, अब वो बिल्कुल फ्री आप लोगों के साथ इस बुध वाले दिन से अपलोड होना शुरू हो जाएगा। हर बुध को उसकी एक क्लास अपलोड की जाया करेगी आप लोगों के साथ। तो वो पेड प्राइस एक्शन कोर्स बिल्कुल आप लोगों के साथ फ्री अपलोड किया जाएगा। शुरू करते हैं जनाब अपने एनालिसिस को। हमेशा की तरह डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। डॉलर इंडेक्स में डॉलर इंडेक्स ने क्या किया भाई, अपने वीकली लो को स्वीप कर लिया। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ना सिर्फ उसने उस लो को स्वीप किया बल्कि इस लो को भी स्वीप किया। तो ये जो काइंड ऑफ डबल बॉटम था, यहाँ पे प्राइस ने उसकी लिक्विडिटी स्वीप करके और वापस एग्रेसिव मोड में अंदर जाकर एक बुलिश कैंडल क्लोज की है। तो क्या आपको ये लगता है कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे गिर जाएगी? मुझे लगता है कि नहीं गिरना चाहिए। प्राइस को डीप डाइव करना चाहिए। अगर अब आपको सेल कब करना है, जब प्राइस कम से कम डेली के फेयर वैल्यू गैप में जो है वो आपको सेल का डेली के टाइम फ्रेम में सेल का फेयर वैल्यू गैप ना दे, तब तक आपको सेल नहीं करना, बाय ही बाय ढूंढते चले जाना है एटलीस्ट इस हाई तक के लिए। सेल कब करेंगे? जब प्राइस कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जाके आपको कम से कम डेली का एक फेयर वैल्यू गैप दे। डेली टाइम फ्रेम से नीचे आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। वीकली में मिले तो बेहतर है। ओवरऑल इसको अब बुलिश जाना चाहिए, क्योंकि ये एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग जो है वो कैंडल है जिसने फेयर वैल्यू गैप बनाया। तो ये बिल्कुल भी एक वीक कैंडल नहीं है। तो ये बुलिश प्रेशर थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से सॉरी, मेरे forex.com के चार्ट नहीं चल रहे हैं, तो आंडा की तरफ मैं चलता हूँ। बिल्कुल इसी तरह से अब देखें, यूरो यूएसडी ने ये वीकली टाइम फ्रेम को स्वीप किया है, और ये एक वीकली फेयर वैल्यू गैप है आंडा में मेरे पास। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर इस फेयर वैल्यू गैप से शायद कंट्रोल ना हो पाए, तो प्राइस थोड़ा सा डीप डाइव कर सकती है, यहाँ कहीं जाके आपको डेली का फेयर वैल्यू गैप दे सकती है। आई मीन टू से आप लोगों को उस वक्त तक सेल के ही सेटअप ढूंढने हैं जब तक के लिए प्राइस आपको कम से कम डेली के फेयर वैल्यू गैप में पाए ना दे दे। तब तक सेल ही ढूंढेंगे। US 30 की तरफ अगर आप देखें, तो US 30 ने भी अपने प्रीवियस हाई के पास जाकर क्या क्या किया है, इतना शदीद सेलिंग प्रेशर। एंड डू यू थिंक इतना शदीद सेलिंग प्रेशर ये फेयर वैल्यू गैप हैंडल कर पाएगा? तो फिलहाल जी बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो कर सकता है, बट उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे ज़्यादा करनी पड़ेगी? कि कम अज़ कम डेली में एक फेयर वैल्यू गैप बाय का जब तक ना मिले, US 30 को भी आप लोग सेल ही करते रहेंगे। नैस्डैक क्लियर सेलिंग इंटेंशन अपनी शो कर चुका, और आप ये देख सकते हो कि इस फेयर वैल्यू गैप ने जब प्राइस को नहीं रोका, ये लिक्विडिटी से भी प्राइस नीचे जाकर क्लोज हो गई। अब प्राइस का नेक्स्ट टारगेट कम अज कम ये ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, या इस ऑर्डर ब्लॉक का लो हो सकता है। तो नेस्डैक भी अपनी इंटेंशन क्लियर करके बैठा हुआ है कि इसमें आपको सैली ढूंढनी है। बाय करेंगे तब, जब तक के डेली टाइम फ्रेम में कम अज कम बाय का एक फेयर वैल्यू गैप ना मिल जाए। अदरवाइज जो नेस्डैक है वो 18,268 तक आना चाहता है। 2000 पॉइंट इसमें कमी हो सकती है। इसके अलावा हम आपको बताते चलें GBP USD, और GBP USD ओंडा के टाइम फ्रेम में, ओंडा के चार्ट में आप देखें, ये वो प्रीवियस हाई है जो प्राइस ने अभी अभी ब्रेक किया, और ये फेयर वैल्यू गैप है। हालांकि शदीद सेलिंग प्रेशर है, बट स्टिल मैं यही कहूँगा कि आपने बाय कब तक नहीं करना है, जब तक आपको डेली में फेयर वैल्यू गैप बाय का ना मिले।
अदरवाइज आपने सेल ही करते चले जाना है, चाहे ये वीकली का फेयर वैल्यू गैप है तब भी आप सेल ही ढूंढेंगे। कब तक? जब तक कि डेली में आपको बाय का फेयर वैल्यू गैप ना मिले। क्यों? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक तक नीचे आ सकती है 1.27428 के लेवल तक। ठीक है, अब हम चलते हैं जनाब। मुझे चार्ट्स को पकड़ने में मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि यूएसडी जेपीवाई की तरफ हम चलते हैं। मेरे ये जो राइट साइड पे आपको सारे चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं forex.com के, और कल वो जो आईटी का कोई ब्लैकआउट हुआ है, क्या हुआ है, कोई सिस्टम ख़राब हुआ है, उसकी वजह से मेरे forex.com के चार्ट्स नहीं चल रहे हैं। तो हमारे पास है जनाब यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में एक फेयर वैल्यू गैप, जिसको बॉटम से थोड़ी सी रिजेक्शन तो ज़रूर मिली है, बट मैं ये समझता हूँ प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वापस नीचे की तरफ आ सकती है। ये जो इतना बड़ा बुलिश प्रेशर है, हो सकता है वो इस फेयर वैल्यू गैप में जाकर टूट जाए। तो आप कब यहाँ पर सेल करेंगे? वो तब करेंगे जब आपको 4H में 2 सेल के फेयर वैल्यू गैप मिले, या कम अज कम डेली में एक फेयर वैल्यू गैप मिले। क्यों? क्योंकि प्राइस इस वक्त शदीद बुलिश प्रेशर में है। ठीक है, लेकिन इस फेयर वैल्यू गैप से हम सेल ही ढूंढेंगे। तो यूएसडी जेपीवाई में भी हमारा स्टांस बहुत हद तक क्लियर है। इसके अलावा हम चलते हैं जनाब गोल्ड की तरफ। तो गोल्ड की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं भाई, मेरा ख्याल है गोल्ड मेरा चल ही रहा था, नहीं चल रहा। गोल्ड की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमारा जो एडवांस फेयर वैल्यू गैप्स का जो कोर्स है, जिसको हम आईसीटी कोर्स भी कहते हैं, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप जो है वो कॉन्सेप्ट ही आईसीटी का है। तो हमारा जो एडवांस फेयर वैल्यू गैप का कोर्स है, या जिसे आप आईसीटी का कोर्स कह सकते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हुआ हुआ है। अगर आप लोगों ने वो उस कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और आप वो कोर्स करने के बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस जब हासिल कर लेंगे तो आप भी इसी तरह से चार्ट को एनालाइज कर पाएंगे, जिस तरह से मैं आप लोगों के सामने चार्ट को एनालाइज करता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कि चार्ट की प्राइस की जो एक्सपेक्टेड पोजीशन है वो डाउनवर्ड है, या एक्सपेक्टेड डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, कहाँ से बाय करना चाहिए, कहाँ से सेल करना चाहिए। ये सारी बातें मैं तभी कर पाता हूँ जब, क्योंकि मुझे एडवांस फेयर वैल्यू गैप्स का नॉलेज है। तो आप भी ट्रेडिंग करना सीखें, सीख कर ट्रेडिंग करें। ये एक बिजनेस है, इसको एज ए बिजनेस ट्रीट करें प्लीज़। ये कोई जादू का चिराग नहीं है। कोर्स करने के बाद भी आपको कुछ अरसा तक स्ट्रगलिंग फेज से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन कोर्स करने का फ़ायदा आपको क्या होगा? वो फ़ायदा ये होगा जो कि आपको बाजार के कोर्सेज लेने से फ़ायदा नहीं होगा। मेरा कोर्स आपको पता होगा, आप लोगों के सामने अक्सर फेसबुक पे या इधर उधर ऐड भी आई होगी, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि मेरा कोर्स जो है वो कुछ शरीफ लोग जो कि मेरे स्टूडेंट ही ज़ाहिर है रहे होंगे कभी ना कभी, तो वो मार्केट में उसे बेच रहे हैं। अगर आप वो कोर्स लेंगे उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे से अगर आप हमारा कोर्स हम ही से करते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड होने का मौका मिलता है, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बैठ कर ट्रेडिंग करूँगा। आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने यहाँ से बाय क्यों किया, यहाँ से सेल क्यों किया, और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कब बाय करना है और कब सेल करना है। यानी अगर आप मेरे साथ मिलकर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको ये एडवांस फेयर वैल्यू गैप्स का जो कोर्स है वो ज़रूर करना चाहिए। तो गोल्ड में भी आप देखें, समवट वेरी सेम सिचुएशन है जो आपने यूरो में देखी। प्राइस ने हाई स्वीप किया, शदीद सेलिंग प्रेशर, ये एक वीकली का फेयर वैल्यू गैप है, और क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा नीचे है तो हो सकता है प्राइस इसके पास तक आकर और आपको बाय दे दे। लेकिन जब प्राइस यहाँ पर आएगी तो आपको कम अज़ कम इन माय ओपिनियन 4H में 2 बाय के फेयर वैल्यू गैप देखने चाहिए, फिर बाय करना चाहिए। वरना तो प्राइस इन दोनों जो डबल बॉटम्स हैं इसके पास वापस नीचे आ जाएगी, 2281। फिलहाल क्या करें? फिलहाल तो सैलरी फाइंड करनी है। बाय की तो कोई रीज़न नहीं है गोल्ड में। क्यों? क्योंकि प्राइस ने ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर के साथ ऑल टाइम हाई को स्वीप किया है। तो फिलहाल तो बाय की कोई रीज़न नहीं है। बाय कब करेंगे? अगर प्राइस कहीं से भी रास्ते में ही डेली का एक बाय का फेयर वैल्यू गैप दे दे तो आप बाय कर सकते हैं। अगर डेली का फेयर वैल्यू गैप बाय में ना मिले तो आप बाय नहीं करेंगे। ठीक है, बीटीसी की तरफ हम चलते हैं जनाब। बीटीसी फाइनली इज गोइंग टू इट्स टॉप, और बेहतरीन बेहतरीन प्राइस एक्शन है बीटीसी का। हमने लास्ट टाइम बड़े डिटेल से इसको एनालाइज किया था।
अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आज के दिन या तो प्राइस को इजाज़त दें कि वो ये फेयर वैल्यू गैप बना ले। अगर वो बना लेती है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं बनाती, थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करते हैं प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया और ऐसे ही नीचे आना शुरू कर दिया, तो ये वो ऑर्डर ब्लॉक है जो प्राइस को वापस ऊपर धकेल देगा। अगर प्राइस ये फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाती और आज ही नीचे आ जाती है तो आपने इस ऑर्डर ब्लॉक के इस पॉइंट के पास से बाय फाइंड करनी है, वरना आज के दिन ट्रेड ना करें और प्राइस को इजाज़त दें कि वो ये फेयर वैल्यू गैप बना ले। और प्राइस ऊपर ही जा रही है भाई, नीचे नहीं आती। इथीरियम की तरफ हम चलते हैं। इथीरियम ने ये स्वीप किया लो, हाई स्वीप किया, लेकिन ये एक देखें आप टॉप से बहुत बड़ी रिजेक्शन नहीं है और इस ऑर्डर ब्लॉक ने प्राइस को पकड़ लिया है। तो हो सकता है अगर आप 4H टाइम फ्रेम में या जी 4H टाइम फ्रेम में यहाँ फेयर वैल्यू गैप था, अगर आपको यहाँ अब 1H टाइम फ्रेम में भी कोई फेयर वैल्यू गैप मिल जाता है तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि आप कम अज़ कम इस हाई के ब्रेक होने का इंतज़ार करें। 1H में कोई फेयर वैल्यू गैप मिलेगा तो फिर आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा सोलाना की तरफ हम चलते हैं। आप लोग सोलाना कभी कभी मुझसे पूछ लेते हैं। जी सोलाना भी ऊपर जा रहा है, ये हाई उसका टीपी है। 4H में या डेली में कहीं भी आपको कोई फेयर वैल्यू गैप मिलता है, ये 4H का गैप है, यहाँ से आप बाय फाइंड कर सकते हैं। सिल्वर की तरफ हम चलते हैं जनाब। सिल्वर में हमारे पास है, वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं और सिल्वर जो है फिलहाल तो प्राइस नीचे ही है, बाय की कोई सूरत नहीं है। 4H टाइम फ्रेम में अगर आपको दो बाय के गैप मिल जाएं तो फिर आप बाय कर सकते हैं। नेचुरल गैस, और दिस इज़ फॉर सुबहानी साहब। नेचुरल गैस में ये पता नहीं हमने क्या किया। अच्छा, नेचुरल गैस नीचे नीचे जा रही है भाई। ये जो हाई है, ये वाला हाई, ये वो एक ऐसी जगह थी जो प्राइस को सपोर्ट दे सकती थी। ये वाहिद जगह थी और आपने देखा प्राइस वहीं से सपोर्ट ले रही है। अब आप बाय करेंगे कब? जब आपको दो 4H के गैप मिल जाएंगे, एक मिल गया दूसरा भी मिल गया, क्या बात है। लेकिन ये एक अच्छा गैप नहीं है, तो मैं ये अर्ज करूंगा कि आप एक और 4H का बाय में गैप देखें, अगर मिल जाए तो ज़रूर नेचुरल गैस को बाय करिएगा। बैंक निफ्टी की तरफ हम चलते हैं जनाब। बैंक निफ्टी अगर हम वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें, और ये हमने पता नहीं क्या कहा था। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम में हमने ये अर्ज किया होगा कि ये कोई फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस यहाँ से शायद आपको बाय दे देगी, लेकिन बाय नहीं देगी। प्राइस अब हर हाल में इस ऑर्डर ब्लॉक तक नीचे आएगी, तो ये कोई 2000 पॉइंट का इसमें आप डिक्लाइन देख सकते हो। फिलहाल आप निफ्टी में बाय नहीं कर सकते। डेली भी जो है वो कंसोलिडेशन में चल रहा है, 4H भी कंसोलिडेशन में चल रहा है। 4H के मुताबिक निफ्टी सेल है, बाय तो बिल्कुल भी नहीं है। ये वो फेयर वैल्यू गैप है जहां से आप सेल देख सकते हो। अगर आप सेल कर सकते हो तो फिलहाल प्राइस नीचे ही जा रही है। तो निफ्टी 50 की तरफ हम कोशिश करते हैं। निफ्टी 50 में ये हमने क्या किया है, निफ्टी 50, ठीक है। निफ्टी 50 में जनाब ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर। ये वीकली फेयर वैल्यू गैप प्राइस को रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। इन माय ओपिनियन इसे प्राइस को नहीं रोकना चाहिए और प्राइस इज़ नाउ कमिंग डाउन, और हो सकता है कि प्राइस जो है वो बहुत ही नीचे आ जाए। लेकिन सबसे पहला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाली रेड कैंडल है। अब हमें करना क्या, करना यही है भाई कि पहला फेयर वैल्यू गैप मिल गया है, प्राइस अगर इसमें आकर एक और 4H का फेयर वैल्यू गैप बना दे और अगर आप सेल कर सकते हैं तो ज़रूर सेल कीजिएगा। फिलहाल बाय की कोई कंडीशन नहीं है। कब तक बाय नहीं करना? जब तक कि ये हाई ब्रेक होकर प्राइस से ऊपर ना चली जाए। तो जाते जाते मैं आप लोगों को फिर एक दफ़ा कहूँगा कि भाई ट्रेडिंग इज़ ए वेरी रिस्की, हाईली रिस्की बिजनेस। और अगर आपको इस ट्रेडिंग करने का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो इस बिज़नेस से दूर रहें। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग हमेशा उसी को करनी चाहिए जिसको ट्रेडिंग करना आती हो। और अगर आपको ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है और आप हमसे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो दी गैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, 0310 6900125। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर से रब्ता कर रहे हैं तो +923106900125, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर व्हाट्सएप के मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बल्क होता है तो सबकी कॉल्स पिक करना मुमकिन नहीं होता। तो मैसेज पर रब्ता कीजिएगा अगर आप हमसे हमारा ट्रेडिंग स्टाइल सीखना चाहते हैं।
जाते जाते मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूं कि भाई बुध वाले दिन दोपहर 2 बजे हमारा पेड प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स की पहली क्लास आप लोगों के साथ अपलोड कर दी जाएगी। उस कोर्स को देखना मत भूलिएगा। आप लोगों की दरख्वास्त पर ही वो पेड कोर्स बिल्कुल फ्री में आप लोगों को दिया जा रहा है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, हाफिज।